हरे राम बाबा सुनाते थे महाराज जी। कोटा जिले में राजस्थान में चंबल नद के पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहाँ गुफा है एक, उससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। गुफा बहुत सक्रिय है, बहुत गहरी है। उस गुफा के बारे में प्रसिद्ध है कि कोई अगर उसके अंदर चला जाए तो वह मर जाता है। मैं इसलिए बीच में तो शायद बंद भी हो गई होगी, लेकिन वहाँ जो गुफा है उस गुफा से पानी निकलता रहता है। लोग वहाँ पर स्नान करने जाते हैं। तो ये अनुभूति बाबा ने अपनी अनुभूति सुनाई कि हरे राम बाबा सुनाया करते थे महाराज जी। बोले कि हमारा मन तो नई नई चीज़ों की खोज करता ही था। अरे भैया गुफा में क्या है, देखे तो सही। तो वो गुफा में घुसते चले गए। बहुत सकरी छोटी गुफा, धीरे धीरे घुसे घुसे आगे बढ़े तो गुफा थोड़ी और बड़ी, बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे चले, भयंकर अंधकार, अंधकार ही अंधकार, बहुत ही भयंकर अंधकार था। डर तो लग रहा था बाबा को। बोले हम हाथ में टार्च भी लिए हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो टार्च भी अपने आप बंद हो गई। नई टार्च थी और वो भी अपने आप बंद हो गई। मन में सोचा बड़ा विचित्र जगह है, डर भी लगने लगा। और जब लगता है महाराज जी तो सब पावर अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा अब इतने अंदर तक आ गए हैं तो अब पीछे नहीं जाएंगे। जो हो सो हो, जो मरे जिए। चलो कहते हैं इसमें जाने वाला मर जाता है, तो मरना तो है ही। चलो आगे चलो। आगे चलते गए तो वहाँ पानी घुटने घुटने तक था। थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। हमने घबराहट को शांत करने के लिए अंजलि भर के वहाँ से जल पिया, और जैसे ही मुंह धोया, मुंह धोते ही हमारी दृष्टि दिव्य हो गई। और दिव्य दृष्टि हो गई। बोले वो ना वहाँ गुफा थी, ना वहाँ पानी था, ना कुछ था। हम एक खुले मैदान में पहुँच गए जहाँ सुंदर कंदरा वृक्ष और भयंकर 5 फण वाला नाग मणिधर सर्प वहाँ चारों ओर घूम रहा था, विशाल। बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा सर्प कभी नहीं देखा। मैं देख करके थोड़ा मन में डरा, लेकिन अब जो होना था सो होना ही था। अब गुफा कहाँ चली गई, कहाँ गई, कहाँ से आए थे, कौन थे, सब भूल गए। सामने देखा तो एक महात्मा बैठे थे, आंख बंद करके ध्यान में। बोले हम शांति से वहीं बैठ गए कि जो हो सो होए, अब आ गए तो आ ही गए। मन में भय था तो महामंत्र का जाप करने लगे। हम भी वहाँ बैठ के हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जपने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी के नेत्र खुले और उन्होंने कहा बच्चा, यहाँ तक कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता है, पर तुम ईमानदारी से राम नाम जप करते हो, इसलिए तुम यहाँ तक आ गए हो। अब आ ही गए हो, लेकिन यहाँ से अब लौट के हमारी इच्छा के बिना नहीं जा सकते। बाहर निकलने का मार्ग तो है नहीं। आ तो गए, अब लौट के जाने का रास्ता नहीं है, अब यहीं रहो। अब जाने का रास्ता ही नहीं है तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में, बाबा कहते थे कि हमारे मन में एक सवाल आया कि यहाँ रहेंगे तो खाएंगे क्या। महात्मा ने झट मन की बात समझ ली। तो महात्मा बोले कि देख बच्चा, मैं तो केवल वायु का आहार करता हूँ, जल भी नहीं लेता, और मेरी हजारों वर्ष की आयु है। मैं केवल वायु का आहार करके ही जीवित रहता हूँ। लेकिन तुम ऐसे क्षेत्र से आए हो जहाँ के प्राण जो है अन्न में है, तो हम व्यवस्था कर देंगे। तो बोले पता नहीं कहाँ से वह हमको छटाक 1.5 छटाक या पाव भर आटा हमको रोज दे देते, और लो धुने पे टिक्कड़ बनाओ और पाओ। एक समय टिक्कड़ खा के भजन करते, बस 24 घंटे में एक बार वो पता नहीं कहाँ से आटा निकाल के दे देते, और बस वहीं कंडी की अग्नि में उसको पकाकर, धुना तो उनके यहाँ था ही, अखंड धुना था, उसी में पका के खा लेते। कहते 3 वर्ष तक रहे वहाँ बाबा। कितने वर्ष? और
यहाँ उनके जितने भगत थे वह सब रोते गाते चले गए। बोले बाबा तो अब लौट के आने के नहीं है। तो हमने कहा बाबा से कि बाबा फिर इधर आए आप कैसे? तो बोले मुझे संसार में किसी की याद नहीं आती थी, पर मुझे भक्तमाली श्री गणेश दास जी की याद आती थी कि मेरा गुरु भाई है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी के लिए उनको बड़ी पीड़ा होगी। तो मैं कई बार उनकी याद ज़रूर कर लेता था और संसार में किसी की याद नहीं आती करता था, तो सिर्फ भक्तमाली जी की याद कर लेता था। ऐसा करते करते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक दिन वो संत बोले भाई तुम जो यहाँ रहे हो, पर कभी कभार बाहर की याद करते हो और उसमें भी एक संत की याद करते हो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम वहाँ जा सकते हो। जब हम कहें कि आँख बंद करो तो आँख बंद कर देना, और जब हम कहें कि तुम आँख खोल दो तो तुम आँख खोल देना, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो बोले आँख बंद करके बैठा, आँखें मूंद लो। मैंने आँखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद बोले आँख खोलो। तो बोले कि जिस गुफा में हम घुसे थे उसके दरवाजे पे हम खड़े थे। 3 साल बाद तो ये सब घटनाएं बाबा हमको सुनाते थे। तो इस प्रकार से ऐसे विलक्षण स्थल आज भी हमारे भारत में हैं। तो हरे राम बाबा की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही कहानियों के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।